हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का न्यू चैप्टर, दैट इज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, लेट्स डिस्कस द आउटलाइन ऑफ द चैप्टर, दैट मीन्स विच टॉपिक्स विल कवर इन दिस चैप्टर। So we have already discussed the detailed structure of a flower in last chapter. What is the role of flower in plant? Plant में flower का क्या role है? It is a reproductive structure. जो ये flower है, it is a reproductive structure which plays a role in sexual reproduction. दो तरह से आपके जो प्लांट्स हैं रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एक आपका होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एक है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपका जो प्लांट के अदर पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट होते हैं अदर देन द फ्लावर, उनसे पूरा न्यू प्लांट ग्रो करवाना, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सपोज स्टेम कटिंग से हम इस पूरा स्टेम, रोज की स्टेम कटिंग से हम लोग न्यू रोज का प्लांट आपका ग्रो करवा रहे हैं, या फिर रूट से या पोटैटो की नोट से हम लोग न्यू प्लांट को ग्रो करवा रहे हैं, तो वो आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो नहीं था, वेजिटेटिव पार्ट था। वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं? प्लांट के हर एक पार्ट अदर देन फ्लावर इज नोन एज वेजिटेटिव पार्ट। तो फ्लावर को छोड़ के किसी भी पार्ट से अगर हम लोग न्यू प्लांट को ग्रो करवा रहे हैं तो वहाँ पे मेल एंड फीमेल पार्ट तो इन्वॉल्व ही नहीं है, मेल एंड फीमेल गैमेट तो बन ही नहीं रहे। उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और इट इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। सिंगल प्लांट से ही हम लोग न्यू प्लांट्स ग्रो करवा लेते हैं, लेकिन जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। सो फ्लावर में आपका मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है, तो इट प्लेज अ रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। मेल पार्ट को एंड्रोशियम कहते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ स्टेमेंस, एंड फीमेल पार्ट क्या है आपका? गाइनोशियम, विच कंसिस्ट ऑफ कार्पल। Again, stamen has 2 parts, filament and anther, and carpel has 3 parts, stigma, upper part. Now here it is style, and lower part is ovary. अब क्योंकि ये आपका रिप्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहा है, तो इन मेल एंड फीमेल पार्ट में मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। मेल गैमेट जो है वो इस एंथर के अंदर एक बहुत सारे और स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। इन पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। मेल गैमेट का मेल का साइन है, मेल गैमेट इज प्रेजेंट इनसाइड दीस पॉलन ग्रेन्स। एंड जो फीमेल गैमेट होता है वो ओवरी के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। देयर इज वन मोर स्ट्रक्चर इनसाइड दिस ओवरी व्हिच इज नोन एज ओव्यूल। अगेन ओव्यूल कंटेन वन मोर स्ट्रक्चर नोन एज एम्ब्रियो सैक। इसके अंदर भी एक और स्ट्रक्चर होता है। तो ओवरी, इनसाइड दिस ओवरी ओव्यूल, ओवरी में कंटेन वन ओव्यूल or more than one ovule depending upon the type of a flower, ovule, and inside this ovule one more structure is known as embryo sac. Now here in embryo sac female gamete is present. embryo sac में ही क्या present होता है? female gamete, female gamete. Now what are gametes? gametes होते क्या हैं? डिटेल में सारा कुछ समझेंगे, फिर उसके बाद अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ये सिर्फ आपका इसको आपको लर्न नहीं करना है, आपको ओवरव्यू दे रहे हैं चैप्टर का। गैमेट क्या होते हैं? गैमेट्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स व्हिच प्लेज अ रोल इन रिप्रोडक्शन। दीज आर स्पेशल सेल्स व्हिच प्लेज अ रोल इन रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है जिससे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दैट इज नोन एज जाइगोट। देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं। मेल गैमीट पहले फॉर्म होंगे, किसके अंदर फॉर्म होंगे? पॉलन ग्रेन्स के अंदर। एंड फीमेल गैमीट फॉर्म इनसाइड एम्ब्रियो सैक व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड ओव्यूल। का फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनेगा इट इज नोन एज जाइगोट। जाइगोट इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर। अगेन जाइगोट के बाद डेवलप हो गया एम्ब्रियो व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड सीड। दिस एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इनसाइड सीड। सीड का फॉर्मेशन होता है। फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होगा मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का, जिसका इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा जाइगोट बनेगा, और फिर डेवलप होकर एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो किसके अंदर होता है? सीड के अंदर। तो इस चैप्टर में हमें देखना है कि भाई मेल गैमीट बन तो गए, कैसे ट्रांसफर होंगे फीमेल गैमीट के पास, क्योंकि मेल गैमीट ही ट्रांसफर होता है फीमेल गैमीट के पास। तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे, और पॉलिनेशन के बाद आपका फर्टिलाइजेशन होगा मेल एंड फीमेल गैमेट को, ये भी इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग स्टडी करना है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। ये भी आपको पता होना चाहिए।
See here, male gamete and female gamete. मेल गैमेट का ट्रांसफर हुआ फीमेल गैमेट के पास. फीमेल गैमेट कहाँ पे प्रेजेंट था? ओवरी के अंदर, ओव्यूल, एंड इनसाइड दिस ओव्यूल यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ. ठीक, ये आपका जाइगोट फॉर्म हुआ. इस जगह पे जाइगोट फॉर्म हुआ फर्टिलाइजेशन के बाद. जाइगोट. नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस ओवरी gets developed into fruit. यही ओवरी फ्रूट में डेवलप होती है. एंड द ओव्यूल गेट्स डेवलप इनटू सीड. ये जो ओव्यूल है आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में डेवलप होता है. सीड में. और हमें मेन क्या, फ्लावर को मेन क्या चाहिए था? फ्रूट चाहिए था? नहीं, फ्लावर के लिए तो इंपॉर्टेंट क्या है? सीड है, क्योंकि सीड में आगे आने वाली जनरेशन प्रेजेंट है, एम्ब्रियो प्रेजेंट है. और फ्रूट हमारे वो काम आ जाता है, हम लोग उसको एडिबल पार्ट होता है वो हम लोग यूज कर लेते हैं. ठीक है. फर्टिलाइजेशन में मेन जो इनका मोटिव है क्या है? प्लांट्स का सीड को फॉर्म करना. और सीड कब फॉर्म होंगे? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. और फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा. स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक को, पॉलिनेशन. व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर. किसका ट्रांसफर होना? पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. क्योंकि पॉलन ग्रेन्स कहाँ पे प्रेजेंट थे? एंथर में प्रेजेंट थे, और वो फीमेल गैमेट तक पहुंचेंगे, ट्रांसफर होंगे. उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन. यहाँ पे देखिएगा, here pollen grains are there which is present inside anther. anther में प्रेजेंट है, यहाँ पे लिख देते हैं. एंथर से पोलन का ट्रांसफर होना फीमेल पार्ट दैट इज स्टिग्मा. स्टिग्मा तक ट्रांसफर हुए. स्टिग्मा, इट इज नोन एज पॉलिनेशन. इसी को ही हम पॉलिनेशन बोलते हैं. अब ये आपका सेम फ्लावर भी हो सकता है एंड डिफरेंट फ्लावर में भी हो सकता है पॉलिनेशन. डिपेंड करता है कौन से टाइप का पॉलिनेशन है. अब पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है. पॉलिनेशन अपने आप तो होगा नहीं, उनके पैर तो लगे नहीं है कि हाँ पॉलन ग्रेन बाहर रिलीज हुए एंथर से, वो चल के पहुंच गए कहाँ पे? स्टिग्मा तक. ऐसा नहीं होता. उनके ट्रांसफर के लिए एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है. अब वो एजेंट आपके बायोटिक भी हो सकते हैं और एबायोटिक भी हो सकते हैं. बायोटिक मतलब, बायो मतलब लाइफ, लिविंग एजेंट भी हो सकते हैं, और जिसमें लाइफ नहीं हो, नॉन लिविंग नहीं बोलोगे, जिसमें लाइफ नहीं है. एबायोटिक एजेंट भी हो सकते हैं, लाइक विंड हो गया, वाटर हो गया. ये एबायोटिक में आएंगे, इनमें लाइफ नहीं है लेकिन नेचुरल एजेंट है, तो उनके थ्रू भी आपका पॉलिनेशन होगा. सो पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा. इट इज ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर. स्टिग्मा आपका सेम फ्लावर का भी हो सकता है या डिफरेंट का भी हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, the anthers of the stamen produce powdery material called pollen which consists of the particles called pollen grains. लास्ट चैप्टर का ये कंटेंट है. एंथर को हमने कट किया इस तरह से सामने से. एंथर कंसिस्ट ऑफ 2 लोब. 2 लोब होते हैं एंथर में. ईच लोब अगेन कंसिस्ट ऑफ 2 pollen sac. ये pollen sac हो गए. नाउ दीज pollen sac contains pollen. इसी में ही pollens प्रेजेंट है. एंड pollens में जो आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जो pollen राउंड पार्टिकल्स है विच कंटेन्स मेल गैमीट, वो आपके क्या है? pollen grains. सो एंथर के अंदर pollen sac. दिस इज pollen sac. pollen sac मतलब झोला. भाई सैक के अंदर रखे हुए. pollen sac के अंदर क्या है? pollens हैं. pollens बहुत सारे हैं. एक एक ग्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे? pollen grain. एक एक पार्टिकल को हम लोग क्या बोलेंगे? pollen grains which contains male gamete. नेक्स्ट पॉइंट, each pollen grain contains nuclei. अभी तो pollen grain फॉर्म हुआ था, तो it is a single cell structure. Later on it develops into male gamete, 2 male gametes and 1 vegetative cell. तो बाद में further pollen grain के अंदर भी डिविजन होता है. तो अभी pollen grain फॉर्म हुए तो it contains nuclei that participate in reproduction. वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट होते हैं. एक न्यूक्लियस होता है, बाद में मल्टीपल न्यूक्लियाई में वो डिवाइड होते हैं. वहाँ पे 3 न्यूक्लियस फॉर्म होंगे, जिसमें से 2 मेल गैमेट होंगे और एक सेल होगी जिसको हम वेजिटेटिव सेल बोलेंगे. तो pollen grain के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट पॉइंट, फॉर इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड. प्लांट का क्या मेन मोटो था? आगे नई जनरेशन लानी. रिप्रोडक्शन में क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नॉट न्यू स्पीसीज, न्यू जनरेशन. स्पीसीज तो अलग हो जाएगा. ठीक है, न्यू जनरेशन लानी है, उसके लिए उनको क्या, किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट इज सीड. अब साथ ही साथ फ्रूट बन जा रहा है, वो हमारे यूज के लिए है, या फिर सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि सीड इंक्लोज्ड है फ्रूट के अंदर.
डैमेज ना हो सीड, क्योंकि उसके पास ही न्यू लाइफ है, न्यू जनरेशन है। तो फ्रूट हम लोग अपने लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन मेन जो काम है वो सीड का है, जिसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है, उसी से न्यू जनरेशन आएगी। So for initiating the process of formation of fruit and seed, the first step is that the pollen grain must reach to the stigma. भाई फर्टिलाइजेशन तभी होगा ना पोलन ग्रेन पहुंच जाएंगे स्टिग्मा तक। नेक्स्ट पॉलिनेशन हो गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन कितने टाइप्स का है? इट इज ऑफ 3 टाइप्स, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी एंड एलोगैमी। ऑटोगैमी and जिटनोगैमी are type of self pollination. These are self pollination. And allogamy is cross pollination. क्रॉस पॉलिनेशन पहले डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं, फिर पॉइंट्स को रीड करेंगे। सी इन दिस डायग्राम हियर 2 प्लांट्स आर गिवन, प्लांट ए एंड प्लांट बी। प्लांट ए में आपके फ्लावर्स हैं, देखिएगा उनको भी हाईलाइट कर देते हैं, 1 2 3। प्लांट बी में भी फ्लावर्स हैं, 1 and 2। ऑटोगैमी को पहले हम लोग स्टडी करेंगे। व्हाट इज ऑटोगैमी? हियर इट इज ऑटोगैमी, अपने आप, सेल्फ। ऑटो मीन सेल्फ। तो सेम फ्लावर में जब पॉलिनेशन होता है, pollen grains of same flower, pollen grains of same flower, एक सेकेंड, इसको ना सेम फ्लावर अभी ना लिखिए। pollen grains reaches to the stigma of same flower, reaches to the stigma of सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में ही पॉलिनेशन हो जाए, इट इज नोन एज ऑटोगैमी। सेम फ्लावर में देखिए यहीं से पॉलन ग्रेन आया और इसी की स्टिग्मा पे चले गए पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू, इट इज नोन एज ऑटोगैमी। नेक्स्ट आपका क्या है? जिटनोगैमी। जिटनोगैमी को भी देख लेते हैं। प्लांट सेम है, जिटनोगैमी के केस में प्लांट सेम है बट फ्लावर डिफरेंट है। पॉलिनेशन रीचेस टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर बट ऑफ सेम प्लांट। फ्लावर आपका डिफरेंट है जिटनोगैमी में, बट प्लांट सेम है। ए प्लांट है, उसी के ही फ्लावर्स में ही पॉलिनेशन हो रहा है, प्लांट सेम है, तो इसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन सेम होगा, इसलिए हम इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। क्यों? जेनेटिक मतलब जीन सेम होंगे, एक ही सेम ही प्लांट तो था, एक ही तो सीड से ये डेवलप हुआ होगा। तो ये देखिएगा, ये फ्लावर था, इस फ्लावर से पॉलन ट्रांसफर हुए दूसरे फ्लावर तक, इस वाले फ्लावर तक, लेकिन ये जो फ्लावर है वो सेम प्लांट पे है। दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज जिटनोगैमी। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। जिटनोगैमी भी फ्लावर आपके डिफरेंट है बट प्लांट सेम है। नाउ द थर्ड वन इज एलोगैमी विच इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। एलोगैमी देखिएगा, प्लांट भी आपके फ्लावर तो डिफरेंट है बट प्लांट भी यहाँ पे डिफरेंट होगा। यहाँ से आपके पॉलेंस प्लांट बी के फ्लावर से पॉलेंस आपके दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर हो रहे हैं, दूसरे प्लांट में जो आपका प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे फ्लावर भी डिफरेंट है एंड प्लांट भी डिफरेंट है, प्लांट भी डिफरेंट है। दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज एलोगैमी या फिर क्रॉस पॉलिनेशन। प्लांट ए से जो फ्लावर, प्लांट बी में जो फ्लावर प्रेजेंट है, उनके जो एंथर से पॉलन ग्रेन्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं प्लांट ए के फ्लावर्स के स्टिग्मा तक। दिस इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन या फिर एलोगैमी। पॉइंट्स को रीड कर लेते हैं आप। The pollen of the same flower may fall on the stigma by itself. अपने आप ही पॉलन ग्रेन में क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पास है, स्टिग्मा भी पास में, एंथर भी पास में, वहां से पॉलन रिलीज हुआ और सेम फ्लावर पे ट्रांसफर हो गया। दिस इज नोन एज ऑटोगैमी। जिटनोगैमी केस में द पॉलन ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट मे फॉल ऑन द स्टिग्मा। किसी और फ्लावर के पॉलन सेम प्लांट में के दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर हो जाए। फ्लावर डिफरेंट है लेकिन प्लांट सेम है, this is known as जिटनोगैमी। but in case of allogamy, flower is different as well as plants are also different. The pollen of a flower of another plant, दूसरे प्लांट के फ्लावर के pollen आपके, लेकिन सेम स्पीसीज हो। ऐसा नहीं है कि मैंगो का अगर फ्लावर हो, साइड में एप्पल का प्लांट लगा हुआ है, एप्पल के फ्लावर्स हैं, तो मैंगो के pollen ग्रेन आपके ट्रांसफर हो जाए एप्पल के फ्लावर के स्टिग्मा के पास, ऐसा नहीं, स्पीसीज सेम होनी चाहिए।
अगर मैंगो का फ्लावर है तो मैंगो का ही वो दूसरा भी फ्लावर होना चाहिए। तो pollen of flower of another plant of same species में fall on stigma, दूसरे प्लांट के फ्लावर्स पे चले जाए लेकिन स्पीसीज सेम होनी चाहिए। दिस ट्रांसफर कैन अकर थ्रू, किसके थ्रू होगा? विंड, इंसेक्ट्स और अदर एजेंट्स, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं एक साथ? पॉलिनेटिंग एजेंट, जो पॉलिनेशन प्रोसीड करवाएंगे, नोन एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। एबायोटिक, दैट मीन जिसमें लाइफ नहीं, वाटर एंड विंड। एंड बायो, जिसमें लाइफ है, बायोटिक एजेंट जिसमें आपका इंसेक्ट्स आएंगे, बर्ड्स आएंगे, एलिफेंट भी है एक में। तो term used for this transfer is known as क्रॉस पॉलिनेशन। इस पॉलिनेशन के लिए जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं इसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन या फिर एलोगैमी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन हो गया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पॉलिनेशन क्या था एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन कौन से हैं, क्विक रिवाइज करेंगे। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ pollen from the anther to the stigma of a flower। एंथर से स्टिग्मा तक पॉलेन्स का ट्रांसफर होना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पॉलिनेशन। ये 3 टाइप का है। सेम फ्लावर है तो ऑटोगैमी, डिफरेंट फ्लावर है लेकिन प्लांट सेम है, जिथनोगैमी, फ्लावर भी डिफरेंट है और प्लांट भी डिफरेंट है, इट इज नोन एज एलोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिनेशन मस्ट अकर बिटवीन द प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। ऐसा नहीं होता है कि एक प्लांट आपका लगा है मैंगो का और एक एप्पल का है या लीची का है या गोवा का है, तो किसी भी फ्लावर्स के पोलन आपके लैंड कर जाएंगे किसी भी स्पीसीज के फ्लावर्स के स्टिग्मा के ऊपर, नहीं। ऐसा फिर ऐसा तो हो जाएगा कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड डेवलप हुआ उससे जो आपका ट्री फॉर्म होगा, जो ट्री न्यू जनरेशन आएगी उसमें क्या होगा? उसी सेम प्लांट पे मैंगो भी होगा, लीची भी होगी, एप्पल भी होगा। ऐसा तो नहीं होता है। सेम स्पीसीज होना मस्ट होता है, लेकिन आपके तो ऑर्किड में और जो आपका गार्डन है वहां पे तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स लगे रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं, तो क्या वहां पे पॉलिनेशन होगा? नहीं। नेचर ने इस तरह से अपने आप को अडेप्ट किया है कि सेम स्पीसीज के बीच में ही पॉलिनेशन होता है, भले ही किसी भी फ्लावर के जो पॉलेंस हैं वो ट्रांसफर हो जाए किसी अदर फ्लावर्स पे जो दूसरे स्पीसीज का होगा। सी, मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मे बी ग्रोइंग इन द सेम विक्सिनिटी। बहुत सारे एक आसपास प्लांट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट ग्रो कर रहे हैं। सपोज अगर क्रॉप भी है, जो फार्मर्स होते हैं क्रॉप लगाते हैं, एक साइड आपके चावल की होगी, एक साइड आपके पी की होगी, तो ऐसा तो नहीं है जो राइस के फ्लावर्स हैं और पी के फ्लावर्स हैं उनमें पॉलिनेशन हो रहा, नहीं, सेम स्पीसीज में ही पॉलिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑर्किड मे हैव ट्रीज ऑफ, ऑर्किड में ट्रीज किसके हो सकते हैं? मैंगो के भी हैं, गुआवा के भी हैं, लीची के भी हैं। इवन सम वाइल्ड ट्रीज लाइक नीम, जामुन, ये सब शीशम के आसपास लगे हुए हैं। सिमिलरली बहुत सारे क्रॉप्स के भी लगे हुए होते हैं एग्रीकल्चर में, लाइक वीट है, मस्टर्ड एप्पल्स है, वेजिटेबल्स है, ये सब आसपास लगे हुए हैं। विंड के थ्रू पॉलन आपके डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स पे पहुंच जाते हैं स्टिग्मा के पास, जो कि सेम स्पीसीज के नहीं होते। कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट भी लेके जाते हैं। इंसेक्ट्स हैं, सेम इंसेक्ट, सिमिलरली इंसेक्ट्स लाइक बीज, बटरफ्लाइज, वो क्या डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे? नहीं, ये फ्लावर मैंगो का है तो मैंगो के फ्लावर में ही जाएंगे, ये फ्लावर पी का है तो पी के फ्लावर में नहीं, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, वो तो नेक्टर की सर्च के लिए एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाते हैं। Insect like bees, butterfly generally do not discriminate between the flowers and collect nectar from all kinds of flowers. उनका काम है कि कोई भी फ्लावर हो जिसमें नेक्टर मिल रहा होगा उससे कलेक्ट करेंगे नेक्टर को, जिसकी वजह से वो रॉन्ग पॉलन ग्रेन्स भी को भी कैरी कर लेते हैं, उनकी बॉडी में स्टिक कर जाते हैं और दूसरे डिफरेंट स्पीसीज के फ्लावर पे चले जाएंगे। Therefore, the stigma of a flower of any particular plant received of its own species as well as of other। अब भाई स्टिग्मा के ऊपर ओन स्पीसीज के भी आने के चांसेस हैं और अदर स्पीसीज के भी पॉलन ग्रेन आने के चांसेस हैं। तो क्या सब में फर्दर आगे प्रोसीजर कंटिन्यू होगा, प्रोसेस कंटिन्यू होगा? नहीं। क्यों? यहाँ पे लाइन को देखिएगा, नो, बट नेचर हैज सो डिजाइन दैट ओनली द पॉलन ऑफ सेम स्पीसीज, सी दिस वर्ड, पॉलन ऑफ सेम स्पीसीज ऑफ प्लांट विल सर्वाइव। अगर सेम स्पीसीज के पॉलन ग्रेन सही से करेक्टली लैंड करेंगे स्टिग्मा पे, सेम स्पीसीज के फ्लावर पे, तभी आपका पॉलिनेशन होगा, तभी वो सर्वाइव करेंगे एंड ग्रोस फर्दर टू कंटिन्यू द प्रोसेस इज फॉर रिप्रोडक्शन। जो वो प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे जो कि रिक्वायर्ड होगा प्रोडक्शन के लिए, एंड द रेस्ट ऑफ द टाइप ऑफ पॉलन विल फेल टू जर्मिनेट एंड पेरिश। नेचर ने ऐसा एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे वो फ्लावर्स। यहाँ पे केमिकल इंटरेक्शन होता है, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं तो वहाँ पे कैसे पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा बात करेंगे, वहाँ पे केमिकल इंटरेक्शन होता है। सपोज ये पॉलन ग्रेन है आपका, इसको देख लेते हैं मैंगो का, और एक पॉलन ग्रेन है
पी का, पी का। अब ये लैंड किए दोनों ही पोलन ग्रेन पी के स्टिग्मा के ऊपर, पी के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर। यहाँ पे दोनों आ गए, पी का भी आया और मैंगो का भी आ गया, विंड के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, किसी से भी। तो डेवलप कौन सा करेगा? पी वाला ही पोलन ग्रेन डेवलप होगा, क्योंकि ये पी के फ्लावर की ही स्टिग्मा है, पी के ही फ्लावर की स्टिग्मा है। ये कैसे आपका चेक होता है? केमिकल चेक होता है पोलन और स्टिग्मा के बीच में, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो ये लोग केमिकली चेक करते हैं, ठीक। तो पॉलिनेशन आज हमारा हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन को स्टडी करेंगे।